दुत्प्रिज क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है बच्चों आपका। और आज के इस सेशन में हम नंबर सिस्टम पार्ट 6 को कवर करेंगे। इससे पहले हम 5 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 5 सेक्शन कवर कर चुके हैं। और आज जो हम नंबर सिस्टम में कवर करेंगे वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और जो कोई भी इस चैनल्स को अभी जुड़ रहा है उससे ये रिक्वेस्ट है कि वो बाकी और लोगों को भी शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि जितनी भी इसमें इम्पोर्टेंट हम कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं या हम इसमें वीडियोस बना रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल है तो वो आप को बराबर मिलती रहे। तो आप इसको शेयर करेंगे ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज के इस सेक्शन को शुरू करते हैं नंबर सिस्टम पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। और इसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ ऑल द फर्स्ट एन काउंटिंग नंबर्स इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस कई बार हम पूछते हैं और डायरेक्टली पूछते हैं। और उसको हम अगर देखें, अगर आपको कहा जाए कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, राइट। आपके पास में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो आपको सम निकालना है और आपसे कहा गया है कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। आपका जो फॉर्मूला है या जो इम्पोर्टेंट हमने कॉन्सेप्ट नोट किया है वो ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द फर्स्ट n काउंटिंग नंबर, n काउंटिंग नंबर मतलब n नेचुरल नंबर इज n प्लस 1 बाई 2। तो आपने कहा कि अगर मुझे 50 का निकालना है तो 50 यानी कि n एंड देन n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n की जगह पे आपको क्या रखना है, n की जगह पे आपका 50 है। ये आपके पास में डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं कि फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा। डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास में एक कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस इस तरह से आपको प्लस करते करते चले जाएंगे 50 तक। फिर आपको ये सारे सम करने पड़ेंगे विच इज अ टीडियस, है ना, एफर्ट होगा आपका। इसलिए ये नॉर्मल फॉर्मा बना, n फॉर्मूला है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट 50 बोले हैं और फिर 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आया है आपके पास में, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम आपको ये कहते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 आपने करा और 50 तक उसका सम निकाला, तो इसका लॉजिक क्या है, यानी कि ये आपका वैल्यू जो आई है कैसे आई है। फॉर एग्जांपल आपके पास अभी एक फॉर्मूला है कि अगर आप फर्स्ट n काउंटिंग नंबर का निकालते हैं तो आप डायरेक्टली रख सकते हैं n प्लस 1 बाई 2। इन केस अगर आपके पास में ये पूछा जाए कि फाइंड दिस सम ऑफ, और फिर आपके पास में इसके अलावा 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, तो फिर इसका तो आपके पास में ये जो आपको फॉर्मूला बताया गया है या जो कॉन्सेप्ट बताया गया तो फर्स्ट n काउंटिंग नंबर्स की बात कर रहा है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में चेंज आ जाए और क्वेश्चन ये पूछा जाए तो फिर तो ये फॉर्मूला यूज होगा नहीं। तो आखिर हमें एक ऐसा जेनरिक फॉर्मूला चाहिए जो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। एक बार देख लेते हैं कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो जो सीरीज हमने देखी है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन, या हमने देखी है 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस एंड सो ऑन,
इनका जब हम सम निकाल रहे हैं तो इसके लिए ये बेसिकली आप अगर देखेंगे इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इनका डिफरेंस 1 है, थर्ड और सेकंड का जो डिफरेंस है वो भी 1 है। तो कॉन्सेक्यूटिव जो नंबर्स आ रहे हैं उनका डिफरेंस हमेशा इक्वल आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझना होगा। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो इक्वल टू आ रहा है। तो इसका मतलब अगर कोई आपके पास में सीक्वेंस या सीरीज दी गई है जिसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस इक्वल आए हमेशा, तो उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सार्वंतर श्रेणी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका सम हमेशा इस फॉर्मूले से निकलता है, ये आप याद रख लो। ये आपका जेनरिक फॉर्मूला है जो हर एक जगह यूज होगा अगर आपकी सीरीज ऐसी है जहां पे दो जो क्रमागत संख्या है, इनको क्रमागत संख्या कहेंगे, कंसेक्यूटिव नंबर्स, उनका डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है तो n/2 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज d, ये जेनरिक फॉर्मूला है। अब आप कहेंगे कि ये जो सिंबल हमने यूज करे हैं, वेरिएबल यूज करें, इनकी क्या वर्थ है इस वाले फॉर्मूले में? तो n आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। a आपका फर्स्ट टर्म है और d आपका डिफरेंस है दो टर्म्स के बीच का। n जो आपको सीरीज दी गई है उसमें टोटल कितने नंबर हैं वो डिफाइन करेगा। a फर्स्ट टर्म को डिफाइन करेगा, जैसे इस वाली सीरीज में 1 है, इस वाली सीरीज में 4 है। और d आपका डिफरेंस यानी कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, इसको d दिखाएगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, हर जगह यूज होगा और आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। डिफाइन करते हैं जो हमने पहला फॉर्मूला अभी देखा, सम ऑफ फर्स्ट एन काउंटिंग नंबर्स n+1/2, क्या ये इससे आएगा? यानी कि उसने कहा कि 1 + 2, क्योंकि आपका जो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स हैं 50 वो ऐसे ही लिखे जाएंगे, 1 2 3 4 एंड देन प्लस अप टू कितना 50, टर्म्स कितने हैं 50, n की वैल्यू कितनी है 50। और अगर मैं इसको ये कहूं कि मुझे ये फॉर्मूला कैसे डिफाइन हुआ ये निकालना है, तो टर्म्स कितने हैं n, तो फिर मैं आपका यहां पे यूज करूंगा n, राइट। तो यहां पे हमारे पास में n की वैल्यू ऑलरेडी n है। फर्स्ट टर्म a हमने कहा फर्स्ट टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म आपका 1, डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है सब में 1, तो d की वैल्यू 1। अब आपका फॉर्मूला है s = n/2, s = n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज d, वैल्यू आप पुट कीजिए, n की जगह पे आपको n दिया गया है, 2a 2 मल्टीप्लाई बाय a is 1, 2 into 1 2 प्लस ब्रैकेट n आपका n ही है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम फर्स्ट n टर्म्स का निकाल रहे हैं। d डिफरेंस आपने निकाला 1, इसको सॉल्व करेंगे आप, आपके पास आएगा n/2, 2 प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई पहले होगा n में तो आएगा n, फिर 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 में तो प्लस माइनस -1 इक्वल टू n/2, 2 में से 1 माइनस होगा 1 बचेगा, अंदर आपके पास n+1, n/2 n+1, क्या यही पहले आया था n/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं n/2 n+1, यही हमने डिराइव किया
n/2 n+1। तो आपके पास में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर कोई ऐसी सीरीज बन रही है जिसके दो क्रमागत संख्याओं के बीच का डिफरेंस इक्वल आ रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कराते हैं, और उसका जो सम है वो आपको हमेशा इस फॉर्मूले से आप यूज करेंगे, s = n/2। ये याद कर लो, नोट कर लो, ये अगर आपको याद रहेगा हर तरह के क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। n/2 2a + n-1 × d डिफाइन करा है मैंने। n किसको कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को। a किसको कहेंगे? फर्स्ट टर्म को। d किसको कहेंगे? डिफरेंस को। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस्ड पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर ये समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को आप देखें। एसएससी मल्टीटास्किंग में आ चुका है, और भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी आए हैं और ये कंटिन्यू आते रहेंगे। इस क्वेश्चंस को अगर आपने पिछले फॉर्मूले को ठीक से समझा है तो आप इजीली कर पाएंगे। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और उसके बाद में इस सोल्यूशन को निकाल सकते हैं। साथ साथ मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब आपके पास कहा गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 100। तो सबसे पहले तो आपको ये कहा गया कि 1 से लेकर के 100 के बीच में, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन 99 100, ये आपको कहा कि एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में सम निकालना है नेचुरल नंबर्स का, लेकिन कंडीशन क्या है? अब अगर आपको केवल ये कहा जाता कि 1 से 100 के बीच का, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते थे n+1/2, लेकिन यहाँ कहा गया है विच आर मल्टीपल ऑफ 7। तो इन नंबर्स में मल्टीपल ऑफ 7 आपके पास कौन से होंगे? एक तो 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा और 98 तक जाएगा। तो आपको कहा गया है कि ये एक सीरीज बन गई है, इसका आपने सम निकालना है। तो अगर आपके पास केवल और केवल ये फॉर्मूला होगा तो फिर आप इस सीरीज को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये तो फर्स्ट एंड काउंटिंग नंबर्स के लिए फॉर्मूला है। अब आपके पास में जो क्वेश्चंस है उसमें ये फर्स्ट एंड काउंटिंग नंबर्स नहीं है, बल्कि एक ऐसी सीरीज है जो 7 से स्टार्ट होती है और सारे 7 के मल्टीपल से 98 तक जा रहे हैं। क्या करेंगे? कैसे करेंगे? सबसे पहले आप चेक कीजिएगा कि क्या ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है। तो इसका डिफरेंस आप चेक करें 7, इसका डिफरेंस 7, इसका डिफरेंस 7, यानी कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच का डिफरेंस 7 आ रहा है। तो ये होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम की फॉर्मूला आपको पता है, n/2 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 × d। अब आपके पास क्या वैल्यू दी गई है? सबसे पहले n उसने कहा नंबर ऑफ टर्म्स। तो 7 वाली जो सीरीज हमने बनाई है, या हम ये कहें कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने टर्म्स हैं जो 7 की सीरीज में आएंगे, यानी कि ये जो 7 से 98 तक हमने टर्म्स लिखे हैं। तो जब भी आपको टर्म्स निकालना होता है तो जो आपका जिसके बीच में जो लास्ट टर्म है और जितने से डिवाइड का आपको निकालना है, यानी कि जितने का मैं ये कहूं कि ऐसे नंबर्स जो आपसे पूछे जाएं जो 7 से, जैसे यहाँ पे एग्जांपल 7 से डिवाइड होने वाले नंबर 98 तक, तो आप 98 को 7 से डिवाइड कर दो तो ये अराउंड 14 नंबर्स होंगे, जो कि यानी कि इस वाली सीरीज में ऐसे 14 टर्म्स होंगे जो 7 से लेके 98 तक जा रहे हैं, राइट? अब आपके पास में ये वैल्यू आ गई n की, n = 14। a हमने कहा, तो मैं वैल्यू रखता हूं 14 डिवाइडेड बाय 2। a हमने कहा फर्स्ट टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 7 2 = 14 प्लस ब्रैकेट लगाना मत भूलना बिल्कुल भी, अदरवाइज तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। n-1, n आपने निकाला 14 -1 दैट इज 13। d आपने का डिफरेंस आपने निकाला 7। ये आपके पास में
अब इसका सम आ गया, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसका सम ये आ गया। आप इसको सॉल्व करेंगे, 7 14 प्लस 91, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 735, राइट। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा आपके पास में 7 और अंदर आ जाएगा आपके पास में 105। ठीक है, सॉल्यूशन तो इजीली कर सकते हैं, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। 14 प्लस 91 105 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 735 इज द फाइनल आंसर। तो आप अपना चेक करेंगे तो ए इज द फाइनल आंसर। एक कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे सीखा और वहां से आपके पास में इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आएगा वो आप इजीली कर सकते हैं। अंडरस्टूड? अगर ये चीज आपके समझ में आ गई है तो आगे के जो दो कॉन्सेप्ट हैं वो आप इजीली समझ जाएंगे। इसमें इसने कहा सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, n ऑड नंबर्स, n ऑड नंबर्स का मतलब ऑड क्या होता है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो आपके पास में 1 3 5 7 9 इस तरह से बनेंगे। इनका उसने कहा सम आपको बताना है और यहां पे उसने कहा कि फर्स्ट n, तो हमने इसलिए 1 से स्टार्ट किया। टोटल नंबर ऐसे करके हम अगर जाएं तो उसने कहा n है, n टर्म्स, ये गिवन है आपको n टर्म्स। उसने कहा इसका सम हमेशा n स्क्वायर होता है। तो अगर आपको किसी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया कि सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड टर्म्स, तो आपने 100 लिख दिया क्योंकि n स्क्वायर है। लेकिन इसको आया कैसे, ये n स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आई कैसे? तो ये आपके पास में सीरीज है। इस सीरीज में आप फिर से चेक कीजिएगा, डिफरेंस 2, यहाँ पे भी डिफरेंस 2, यहाँ पे भी डिफरेंस 2। तो इसका मतलब ये अगेन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने सम ऑलरेडी देख चुके हैं n/2। तो ये याद कर लो, जितना ये आप इजीली याद कर लोगे आपको इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस में कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक तो गलत नहीं होगा और दूसरा इस पे बेस किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप कर सकते हैं। अब n की वैल्यू ऑलरेडी उसने बोला है कि n है क्योंकि टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ऑलरेडी उन्होंने बोला कि n है। सेकंड, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास में 1 है तो 2 इंटू 1 2 प्लस n-1 और d क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस क्या है दो टर्म्स के बीच का, 2। यहां तक क्लियर? इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई, n/2, 2 प्लस, अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ 2n और 2 1 जा 2 बट विथ नेगेटिव साइन। अब आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर n, ब्रैकेट के बाहर r, n इंटू n दैट इज n स्क्वायर, और यही आपका फाइनल आउटकम है। तो इस पे बेस कोई भी क्वेश्चन होगा इजीली कर लेंगे। क्या हमने यूज करा, सेम फॉर्मूला हमने यूज करा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे एक और चेक कीजिएंगे इसको आप। फर्स्ट n इवन नंबर्स का अगर आपको वैल्यू निकालनी है, अब इवन नंबर्स कहां से स्टार्ट होंगे, 2 से। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस एंड सो ऑन, ये आपका कहां तक जाएगा, अगेन n टर्म्स। अगर मैं सिंपली ये कहूं कि आपसे ये कहा जाए कि फाइंड द सम ऑफ 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस अप टू 20 टर्म्स, ये अगर आपके पास में क्वेश्चन आया तो आपको पता है कि सम ऑफ फर्स्ट n इवन, तो ये फर्स्ट n ही है या फर्स्ट 20 की ही बात कर रहे हैं हम क्योंकि स्टार्ट ही 2 4 6 हो रहा है। तो सेम फॉर्मूला n प्लस 1 विल बी द आंसर। n कितना है, टर्म्स टोटल कितने हैं 20, 20 प्लस 1 20 इंटू 21, ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। 0 2 4 420, नॉट ए गुड नंबर बट अगेन
420, राइट। तो अगर 20 टर्म्स का आपको सम पूछा जाएगा तो आप निकाल सकते हैं n+1 से, डायरेक्टली फॉर्मूला आपने यूज किया। और अगर आप अपना जो बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसको यूज करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, राइट। s इक्वल टू n/2 2a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू d। इस फॉर्मूले को मैं अभी डिराइव कर रहा हूं कि कैसे आया। आपके पास में nth टर्म ऑलरेडी दे रखे हैं तो n/2, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस n-1, डिफरेंस कितना है इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस 2, इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस 2, तो d की वैल्यू 2, यानी कि n/2, 2n-2 होगा तो आपके पास में 2n आएगा, लेकिन -2 प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा, 2 कॉमन आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। करके देख लेते हैं, n/2, 2 को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा n+1, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आ जाएगा n+1। तो यह आपके पास हमने डिराइव कर दिया कि सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर n+1 होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने सेम कॉन्सेप्ट यूज करा, सम अगर AP है, AP हमने डिस्कस किया, अगर डिफरेंस इक्वल होता है दो क्रमागत नंबर के बीच का, उसका सम। तो ये सम का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। इस पे जितने भी क्वेश्चंस आपने अगर देखे होंगे मैक्सिमम AP पे बेस्ड होते हैं, जो इवन नंबर्स के सम पे बेस्ड डिपेंड होते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके उसको इजीली कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है जो कि आप सीख रहे हैं अभी। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। इन द फर्स्ट n काउंटिंग नंबर्स, फर्स्ट n काउंटिंग नंबर्स, there are n/2 odd and n/2 even numbers। क्या मतलब हुआ इसका? फर्स्ट n काउंटिंग नंबर्स, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने लिए, 10 तक मैंने ले रहा हूं क्योंकि हमने कहा प्रोवाइडेड n इज इवन। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है और n काउंटिंग नंबर्स हैं जो कि आपके फर्स्ट n काउंटिंग नंबर्स हैं, अब इसमें उसने कहा कि ऑड नंबर n/2 होंगे। वो कहता है कि ऑड नंबर n/2 होंगे, लेकिन n कितना है, टोटल नंबर कितने हैं इसमें 1 से 10 तक 10, तो 10/2 यानी कि 5 होंगे। उसी तरह से इवन नंबर आपके कितने होंगे, 10/2 5। तो अगर फर्स्ट n काउंटिंग नंबर है और नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं और टर्म्स देखूं तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 आएंगे। इवन अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 आएंगे। तो अगर फर्स्ट n काउंटिंग नंबर्स हैं और n इवन है तो फिर आपकी वैल्यू n/2 ऑड होगी, n/2 इवन होगी। तो इस तरह से आप इनको निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट 50 काउंटिंग नंबर्स हैं, उनमें बताइए कि ऑड कितने हैं, इवन कितने हैं, फिर ऑड का सम निकालिए, इवन का सम निकालिए। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके आप ऑड और इवन नंबर्स निकाल सकते हैं, और जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट देखा है सम करने का, वहां से आप उसका सम निकाल सकते हैं। ये हमने कहा कि प्रोवाइडेड n इज इवन, लेकिन अगर n इवन नहीं है, ऑड है, अगर n इज ऑड, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 1 से ही स्टार्ट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, क्योंकि उसने कहा n इज ऑड, तो अगर मैं इसको टोटल नंबर देखूं तो कितने नंबर है इसमें, 11। 11 क्या है, ऑड।
अब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। उसने कहा ऑड नंबर हो जाएंगे n प्लस 1/2। n कितना है 11, 11 प्लस 1 12/2 यानी कि 6। और इवन नंबर कितने हो जाएंगे n माइनस 1/2। n कितना है 11 माइनस 1 10/2 5। तो आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। इस पे मल्टीपल क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि कितने ऑड नंबर हैं, कितने इवन नंबर हैं, प्रोवाइडेड n आपका ऑड है या इवन है। अगला इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि व्हेन टू नंबर्स लीव द सेम रिमाइंडर आफ्टर बीइंग डिवाइडेड बाय अ थर्ड नंबर, यानी कि अगर दो नंबर हैं आपके पास में, उसको किसी तीसरे नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर सेम आएगा तो उन दो नंबर का जो डिफरेंस है वो उस तीसरे नंबर से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप समझिए कॉन्सेप्ट को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अगर मैंने कहा कि दो नंबर हैं 35, एग्जाम्पल ले रहा हूं, एंड से 107, अगर हम इसको 4 से दोनों को डिवाइड करते हैं, आपको कहा गया सेम आफ्टर बीइंग डिवाइडेड बाय अ थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर 4 हो गया, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, और रिमाइंडर अगर सेम आता है तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास में यहाँ जो रिमाइंडर है वो भी 3 आएगा। 4 8 जा 32, सॉरी 4 8 जा 32 प्लस 3। और यहाँ पे भी अगर मैं इसको 4 से करूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास में 3 आएगा। 4 2 जा 8 27, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 3। तो इन दोनों केसेस में रिमाइंडर सेम है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। दो अलग अलग नंबर हैं जिनको एक तीसरे लेकिन सेम नंबर से हमने डिवाइड किया, और अगर रिमाइंडर इक्वल आता है, वो कहता है कि द डिफरेंस ऑफ दोज टू नंबर्स, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 107 माइनस 35, ये जो डिफरेंस आएगा इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द थर्ड नंबर, यानी कि इसका जो डिफरेंस है वो इस थर्ड नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। माइनस करके देखेंगे 7 माइनस 5 2, 10 माइनस 3 72। तो क्या 72 4 से डिवाइड होगा? आप देखो 4 1 जा 4 3 32, 4 8 जा 32, एग्जैक्टली डिवाइड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप HCF LCM पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट में, इतनी बार मैंने कॉन्सेप्ट बोला कि अब वो अलग से ही प्रोनाउंस होने लग गया। तो जब आप इसको HCF LCM में पढ़ेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट वहां पे भी यूज होगा, जहां हम ये कह रहे हैं कि अगर दो अलग अलग नंबर सेम तीसरे नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इक्वल छोड़ते हैं तो उनका डिफरेंस उस तीसरे नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम जब नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इजी ट्रिक है, अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे इतना आसानी से, राइट। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है, आपके पास में नंबर ऑफ डिफरेंट डिवाइजर्स की हम बात करते हैं, लेकिन इसमें कहा कंपोजिट नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में नहीं कहा। तो देखते हैं प्राइम नंबर के बारे में अगर मैं कहूं तो प्राइम नंबर में कोई भी एक प्राइम नंबर ले लो, आई गेस 19 प्राइम नंबर है। 19 का जो फैक्टर होगा तो वो तो 1 और 19 ही होगा, क्योंकि प्राइम नंबर में केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो इस इतने बड़े कॉन्सेप्ट की यहाँ तो जरूरत ही नहीं है। तो प्राइम नंबर में तो दो ही फैक्टर होते हैं। लेकिन अगर कॉम्पोजिट नंबर है, मैंने कहा 20 आपका कॉम्पोजिट नंबर है, इसके अगर आपको ये बोले जाए कि कितने ऐसे डिवाइजर्स हैं, कितने ऐसे टर्म्स हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको डिवाइड अगर मैं देखूं तो 2 से भी होता है,
इसके अलावा ये 4 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 10 से भी हो सकता है, 1 से तो हो ही सकता है और 20 से भी हो सकता है। 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से, 10 से, 1 से, 20 से। ये कहता है कि अगर ऐसा कोई नंबर है जो कॉम्पोजिट नंबर है, उसके अगर आप डिवाइजर्स आपको कहे जाएं कि बताएं कितने हैं, तो फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो पहले तो उस गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर ढूंढ लीजिए आप, यानी कि जिससे उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब इंक्रीज द इंडेक्स, तो आपको इंक्रीज करना है इंडेक्स को, यानी कि जो पावर बनेंगी सबको एक से आपने इंक्रीज करना है। फिर जो इंडाइसेस हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आउटपुट आपके पास आ जाएगा। राइट? क्या ये समझ में आया? हमने कहा कि अगर 20 एक नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5, इतने ही आएंगे। 2 प्राइम फैक्टर, 2 प्राइम फैक्टर, 5 प्राइम फैक्टर। राइट? अब प्राइम फैक्टर आने के बाद क्या करना है? प्राइम फैक्टर से आगे नाउ इंक्रीज द इंडेक्स ऑफ ईच फैक्टर। अब पहले तो इसको प्राइम को एक साथ लिखते हैं, 2 की पावर 2 हो जाएगा एंड 5 की पावर 1 हो जाएगा। अब उसने कहा कि जो ये इंडेक्स आया है, ये जो पावर आई है, इनको एक एक से इंक्रीज कर दो, तो 2 प्लस 1 हो जाएगी और यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगी। देन नाउ मल्टीप्लाई द इंडाइसेस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास में 2 प्लस 1 3 इंटू 1 प्लस 1 2 6। तो 6 ऐसे नंबर्स हैं जिससे 20 को आप डिवाइड कर सकते हैं। और उसने कहा जो आउटकम आएगा विल गिव द रिजल्ट इंक्लूडिंग यूनिटी एंड द नंबर इटसेल्फ। तो जो हमारे पास में 6 आया, इसमें यूनिटी भी है और वो नंबर इटसेल्फ भी है। राइट? सबसे पहले आप क्या करेंगे? कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर करेंगे। उन प्राइम फैक्टर्स में जो पावर आएंगी उनको एक से इंक्रीज करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो नंबर आएगा उतने नंबर से आप इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं और इसमें 1 और 20 भी शामिल होंगे। यही हमने यहाँ पे देखा। 2 4 5 10 1 20 टोटल नंबर कितना है? 6। इनसे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 10 से, 1 से 20 इंक्लूडिंग यूनिटी एंड द नंबर इटसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है और हम आपसे ये सवाल पूछें कि फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 37800 इंक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, हमने कहा कि नंबर भी उसमें आपने इंक्लूड करना है, तो इसके डिवाइजर आप कैसे निकालेंगे? इतने नंबर ये किस किस से डिवाइड होता है? अब आंसर में ही अगर आप देखें तो 96, 94, 95, 97 यानी कि 90 से ज्यादा नंबर हैं जिससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम निकालेंगे कैसे? तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा एग्जाम में अगर आप इसको निकालना चाहेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये ट्रिक है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस चैनल को रेगुलर देखें, यहाँ पे इस तरह की कई सारी ट्रिक्स आपको मिलेंगी। और इसका इस तरह के जितने भी चैनल्स हैं उसका हम आई बटन में भी लिंक देंगे। इवन एंड वीडियोस में भी आपको कई वीडियोस हमारी मिलेंगे जो प्रीवियस हैं, जहाँ पे ये इम्पोर्टेंट होगा। अब आप देखें, सबसे पहले हमने कहा आपको फैक्टर निकालने तो आते ही होंगे। इन केस अगर नहीं आते हैं तो वो भी आपको जान लेना बहुत जरूरी कि आप फैक्टर कैसे निकालेंगे। फैक्टर निकालने के लिए आप देखिए इसमें 0 से एंड हो रहा है, तो आपको पता हो कि 5 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को प्राइम नंबर में फैक्टर्स चाहिए। आपको ये कहा गया है कि नंबर्स जो आप निकाल रहे हैं फैक्टर वो प्राइम होने चाहिए। तो प्राइम के लिए इसको मैं 5 से डिवाइड करना शुरू करता हूँ। तो 5 7 जा 35, 2 28, 5 5 जा 25, तो आपके पास में आएगा 330, 5 6 जा 30 एंड 0। अब इसको दोबारा 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं,
तो 5 एकम 5 आपके पास में बचेगा 25, तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इजी। तो आप अब यहाँ पे 2 आया तो इसका मतलब इसको आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। और अगर आप सम देखें तो 5 + 1 6 + 1 7 + 2 9, तो 9 अगर आया तो इसका मतलब 3 से ये डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल, इस पे हम एक पूरा सेशन ले चुके हैं, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं आई बटन में। अब इसको डिवाइड करेंगे आप तो 3 5 15 0 4 5 0 4, फिर आप चेक कीजिएगा 5 + 4 9, यानी कि फिर ये 3 से डिवाइड होगा। देखिए इसी क्वेश्चन में आपको डिविजिबिलिटी भी समझ में आ रही है। अब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आएगा 168, राइट, और 168 फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 56। अब 6 5 11, ये अब 11 3 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 6 है, तो अगर लास्ट में 6 है तो हमने देखा था जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल है उसमें 0 2 4 6 8 होगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवीजन तो सिंपल है, 18 आ जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 14 आ जाएगा, और उसके बाद में 7 से डिवाइड होगा तो आपके पास में 2 से डिवाइड होकर के 7 आएगा, और उसके बाद में 7 से डिवाइड करके 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब आप अगर देखें इसके जो प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले उसमें हमारे पास में 5 से 2 नंबर्स आए, तो 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 से हमारे पास में जो नंबर आए वो 1 2 एंड 3, तो 3 टू द पावर 3 3। उसके बाद 2 से जो नंबर आए 1 2 एंड 3 इंटू 2 टू द पावर 3 और इंटू 7 टू द पावर 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले। अब आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स जो निकले हैं उनमें +1 करना है, तो 2 + 1 और मल्टीप्लाई करना है। देन मल्टीप्लाई 3 + 1, देन मल्टीप्लाई अगेन 3 + 1, देन मल्टीप्लाई 1 + 1, राइट। तो आपके पास में आ गया 3 × 4 × 4 × 2। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 = 12, 4 2 = 8, 12 8 = 96। 96 इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपके पास में ये ट्रिक नहीं है तो ये क्वेश्चंस आप नहीं निकाल पाते एग्जामिनेशन में, क्योंकि 96 आपको फैक्टर करने पड़ते हैं। और ये 96 आपके पास में जो आया है इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, लेकिन उसने कहा कि एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। क्वेश्चंस आप करोगे तो आपको, इसलिए मैंने पहले इसको टिक किया कि आपको ये चीज समझ में आए कि एग्जाम्स में जब आपको क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करने होते हैं तब आप ये कॉन्सेप्ट में आते हुए भी आप फिर भी गलत कर देते हैं। आपने 96 टिक किया क्योंकि 96 हमारा आंसर दिखा, लेकिन क्वेश्चंस को भी समझना होगा। उसने कहा कि एक्सक्लूडिंग द नंबर्स, लेकिन जब हम इस तरह की ट्रिक्स यूज करके वैल्यू निकालते हैं तो वो कहता है कि इसमें यूनिटी और नंबर इटसेल्फ भी काउंट होता है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कहा कि एक्सक्लूड कर देना इटसेल्फ को। तो अगर मेरे पास टोटल 96 आए हैं, इटसेल्फ को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूंगा तो 96 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 95 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को निकालेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ये आप अच्छे से समझ लें और इसको बार बार रिवाइज करें। हमारी जितनी भी आई बटन में भी आपको हमारी जो वीडियोस हैं उनके लिंक मिलेंगे, इवन जो हम आपको एंड में भी यहाँ पे शो करेंगे उसमें भी हम अपने लिंक्स देंगे, और आप इनको देखिएगा। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसमें लाइक दीजिएगा, वो हमें और अच्छा और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेंगे। और एक से एक बेहतरीन सेशन हम यहाँ पे करेंगे ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे बेहतरीन सफलता आपको मिले। और इसी के साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू।